तो यूपी में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक साथ चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए आज नजर आ रहे हैं। ये सभी बड़े नेता आज भी पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के देवन में प्रचार करेंगे, तो सीएम योगी बागपत और गाजियाबाद के मुरादनगर में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली, इटावा और औरैया में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में घर घर जाकर प्रचार करती हुई नजर आएंगे। तो बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं। देवबंद से अमित हमारे साथ बने हुए हैं और मुजफ्फरनगर से जावेद मंसूरी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि देवबंद इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। जाहिर सी बात है, इस बार चुनाव को लेकर वहां पे क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पे झोंकी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़े दिन पहले आए थे, एटीएस सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया था, तब भी उन्होंने कई हमले किए थे विपक्ष पर। आज क्या माहौल आपको वहां पे नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर देवबंद में मौजूद हैं और तमाम जो राजनीतिक दल है रवि, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी है। यहाँ हमारे साथ ये तस्वीर देखिए, ये देवबंद की युवा जो छात्राएं हैं, युवा चेहरा है, और शुजाना, साक्षी और नरगिस, तमाम इनका 3 नाम ही मुझे याद आ पा रहे हैं। उससे आगे भी और भी नाम है, वो भी हम बोलेंगे। ये एनसीसी में कुछ छात्राएं जा रही हैं, तो कुछ छात्राएं जो है वो कॉलेज से लौट रही हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार देवबंद के लिए इनका सपना, इन युवाओं का सपना क्या है। गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे? हम आपसे ही शुरू करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर बस ऐसे ही है, जैसा मतलब चल रहा है ना आज के उसमें, वैकेंसी जल्दी से जल्दी बढ़ा दी जाए, वरना बच्चों का भविष्य बहुत ख़राब हो रहा है इस टाइम। तो सर हमारी मांग यही है, मतलब जैसे हमारी कोचिंग चल रही है उसकी वजह से नौकरी चाहिए सभी को। बहुत परेशान है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से आप परेशान। ये बताइए कि पहले के माहौल के अब के माहौल में क्या तब्दीली आप देखते हैं? सर बस यही है, जैसे वैक्सीन का शुरू हुआ था, मतलब चलने के लिए वैक्सीन सभी ने लगवाई। सर मतलब लगवानी चाहिए, सब बहुत से नहीं मान रहे हैं ना कि ये झूठ है। सर लगवानी चाहिए सारी। देखिए, ये युवा है, ये वैक्सीन के प्रति अपने नजरिए को है। एक और युवा छात्र है, एनसीसी कैडेट है। क्या माहौल तुमने कैडेट बदलते हुए देखा पहले से अब में? सर सबसे पहले तो मैं अमित शाह जी का वेलकम करना चाहूँगी अपने देवबंद में। सर हमारे यहाँ पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी, हम बाहर नहीं जा सकते थे, सुरक्षा नहीं थी लड़कियों के लिए इतनी। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बदलते हुए देखा है कि कैसे हमारी मतलब सेफ्टी की वजह से हर जगह पुलिस खड़ी रहती है, मतलब हमें बिल्कुल सेफ रहते हैं यहाँ पे। सर जो इन्होंने बोला है बहुत अच्छा किया है लड़की। सर एक रिक्वेस्ट अमित शाह जी से, सर हमारे यहाँ स्पोर्ट के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, ट्रैक वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो उसके लिए रिक्वेस्ट है उनसे कि अगर हमारे देवबंद में बनवाए तो बहुत अच्छा होगा। यस सर, हमारे देवबंद में ट्रैक भी बनना चाहिए। अगर हम पुलिस की भर्ती करते सर वो भी जल्दी आए। क्या कहना है? क्या बोलूँ, यही कहना चाहेंगे कि लड़कियों के लिए जॉब होनी चाहिए, कि जल्दी से जल्दी कुछ वैकेंसी हो, बस यही, इतना ही। देखिए, ये देवबंद का ये चेहरा है, ये युवा है, कुछ एनसीसी में है, कुछ कॉलेज से आ रही हैं, तो अपनी अलग अलग मांगे का जिक्र कर रही हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए, इस ऐसे युवा आए प्रैक्टिस कर सके, ट्रैक होना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन का जो प्रोग्राम चल रहा है, इन युवा छात्राओं ने वैक्सीन के प्रोग्राम की भी तारीफ की है, और इसके अलावा नौकरी की ये मांग कर रहे हैं। तो अलग अलग रुख यहाँ पर सामने आ रहा है। तस्वीर यही है देवबंद से, ये नौजवान यहाँ के लड़कियां चुनावी मुद्दे देवबंद में मांग कर रही थी, कह रही थी कि सुरक्षा को लेकर वहां पे हालात बदले हैं, लेकिन रोजगार को लेकर वो कह रही थी कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, पुलिस की भर्ती यहाँ पे आनी चाहिए, महिलाओं के लिए ट्रैक बनने चाहिए, ये मांग उनकी थी। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और देवबंद में घर घर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में आज हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस सरकार के कार्यकाल में गृह मंत्री का यह पहला देवबंद दौरा होगा। सुबह करीब 11 बजे, यानी अब से बस थोड़ी ही देर बाद ये दौरा शुरू होने जा रहा है। अमित शाह प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में वहां पर हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो 12:30 बजे सदर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 2:10 पर वो देवबंद बाजार पहुंचेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रम में
शामिल होंगे। तो आज अमित शाह देवबंद और मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। जाहिर सी बात है, सबकी निगाहें अमित शाह के इस दौरे पर टिकी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, आप उनके इस दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने आप जैसे प्रोटोकॉल चल रहा है कोरोना काल की वजह से पूरे दुनिया के अंदर परेशानी है। इसी तरह से बड़ी सभाएं करने पर, इलेक्शन का टाइम है, बड़ी सभाएं करने पर जो है इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है। छोटी छोटी सभाएं की जा रही हैं। इसलिए इन छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से ही सब लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया था अब से 7 साल पहले, और 5 साल की गवर्नमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश की पूरी होने जा रही है। इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उसमें ही गवर्नमेंट ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ना किसी धर्म को देखा, ना किसी जात को देखा, सबको विकास के नाम पर जो है, चाहे वो 2.5 लाख रुपए में मकान बनाने की योजना हो, चाहे वो फ्री राशन बांटने की योजना कोरोना काल से 2-3 साल शुरू है, चाहे आयुष्मान योजना के कार्ड देने की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को फ्री गैस देने के कनेक्शन देने की योजना हो, चाहे गरीब लड़कियों की शादियों की व्यवस्था और शौचालय की जो योजना थी। और सबसे बड़ा काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है। देखिए, आप जिस जगह पर खड़े हैं, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर गरीब लोग, मुसलमान ही यहाँ पर रेडी और फेरी वाले खड़े हैं ऑलमोस्ट। इससे आने आवागमन में, व्यवस्था में परेशानी है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि सब लोग जो हैं अपना काम करें, जैसे भी थोड़ी व्यवस्था को जो है सुधारने की कोशिश करें, तो इन लोगों का रोजगार ना उजड़े। अगर सरकार चाहे तो इन रेडी पट्टे वालों को सबको एक दिन में हटा दे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। वहीं प्रदेश के मुख्य